मक्का मदीना पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां मक्का स्थित पवित्र काबा की परिक्रमा करके हर मुसलमान खुद को धन्य समझता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मक्का मदीना में गैर मुसलमानों का प्रवेश निषेध क्यों है। मक्का मदीना के विषय में तो आप सुने होंगे। क्या आप जानते हैं किसी भी हिंदू को मक्का में प्रवेश करने का इजाजत नहीं है। परंतु ऐसा क्यों है, उसका कारण जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें। कुछ लोगों का मानना यह है कि मक्का मदीना पहले एक हिंदू धर्म स्थल था, जिसे बाद में मुस्लिम तीर्थ स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जबरन जेद्दाह शहर एक प्रमुख बंदरगाह और हवाई रूट का एक मुख्य केंद्र है। जैसे ही लोग जेद्दाह से मक्का जाने वाले मार्ग की तरफ रुख करते हैं, वहां जगह जगह निर्देश लिखे हैं कि यहाँ मुसलमानों के सिवा किसी गैर धर्म का आदमी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन सूचना पट्टों पर लिखा होता है, यहाँ काफिरों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन अब काफिर के स्थान पर गैर मुस्लिम शब्द लिख दिया गया है। वास्तव में काफिर शब्द का उपयोग नास्तिक के लिए किया जाता है। वैसे देखा जाए तो काफिर शब्द की परिभाषा अभी विवादों के घेरे में है। प्रसिद्ध इतिहासकार पी.एन. ओक अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में लिखे हैं कि जिस तीर्थ को मुसलमान मक्का कहते हैं, वो पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले रंग का एक विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में आज भी वहाँ मौजूद है। हज यात्री आज भी संगे अस्वद अर्थात संग मतलब पत्थर और अस्वद का अर्थ काला, यानी उसी काले पत्थर को भक्ति के साथ चूमते हैं। वेंकटेश पंडित लिखित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्धकांड प्रकरण के एक प्रसंग में मक्केश्वर लिंग का वर्णन किया गया है। शिव ने रावण को युद्ध में विजयी होने के लिए मक्केश्वर महादेव शिवलिंग देते हुए कहा था कि जा, यह तेरी रक्षा करेगा, लेकिन जाते समय इसे रास्ते में धरती पर कहीं मत रखना। लेकिन रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था, तभी कुछ ऐसे हालात बने कि उसे शिवलिंग धरती पर रखना पड़ा। उसके बाद रावण ने शिवलिंग को खूब उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वेंकटेश पंडित के अनुसार वर्तमान समय में अभी यह स्थान मक्का में स्थित है। अरब मोहम्मद पैगंबर से पूर्व इस शिवलिंग को लात कहा जाता था और इस काले शिवलिंग की पूजा की जाती थी। भविष्य पुराण में इसका उल्लेख मक्केश्वर महादेव के रूप में मिलता है। इस्लाम के प्रचार प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसे आज भी विवादास्पद तथ्य के रूप में देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में पवित्र गंगा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहां शिव के साथ गंगा और चंद्रमा की कल्पना की जाती है। काबा के पास एक पवित्र झरना है। इस्लाम की स्थापना से पहले भी इस पानी को पवित्र माना जाता था, जिसे इस्लाम में आबे जमजम कहा जाता है। मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ प्रवेश करने के लिए एक बुनियादी शर्त है, और वो ये है कि जो शख्स पूरे मन से अल्लाह का सच्चा रसूल स्वीकार करेगा और इस्लाम धर्म पर विश्वास रखता हो, वही यहाँ जा सकता है। यानी यहाँ जाने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार मक्का में जिस पत्थर को चूमने के लिए मुसलमान जाते हैं, इतिहास में यही प्रमाण मिलता है कि यह हकीकत में शिवलिंग है, जिसके कारण किसी भी गैर मुस्लिम का जाना मना है। अगर ऐसा नहीं होता तो हिंदुओं का जाना मना क्यों होता? इस बात का यही प्रमाण निकल रहा है
अगर कोई गैर मुस्लिम वहां पर भूल से भी पहुंच जाए तो हकीकत सबको पता चल जाएगा, जिसके कारण किसी भी प्रकार के गैर मुस्लिम मक्का मदीना के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। यदि वहां हिंदुओं की देवी देवताओं की प्रमाण मिल गए तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता है। इसलिए वहां के सरकार भी बहुत सख्त निर्देश दिए हुए है कि किसी भी गैर मुसलमानों को प्रवेश निषेध है। दोस्तों, कई बार हो चुका है कि हिंदू मुसलमान बनकर मक्का में प्रवेश करने की कोशिश किए मगर सफल नहीं हो पाए। उन्हें पहले से ही आभास हो चुका था, पकड़े जाने पर उनको दंड भी मिला। मित्रों, यदि आप हिंदुस्तान में हैं, तो आपको भली भांति ज्ञात होगी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर तोड़ के इस्लाम के राजा महाराजाओं ने अपने शासन काल में उन मंदिरों को अपने धर्म के मस्जिद में बदलवा दिए थे और यह इतिहास गवाह है। हिंदुस्तान में भी तो हिंदुओं का ही स्थान था, लेकिन फिर भी राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद से परिवर्तन कर दिया था। इतिहास भी गवाह है कि जहां मक्का और मदीना की बात की जा रही है, वहां सिर्फ हिंदू राजाओं का ही स्थान हुआ करता था। पर अचानक हिंदू कहां गायब हो गए। जिस प्रकार हिंदुस्तान में इस्लामिक राजाओं ने कब्जा करके शासन किया करते थे, ठीक इसी प्रकार मक्का मदीना में ही तलवार की धार से राजपाट शासन किया। मक्का में जिस विशाल पत्थर को चादर में ढका हुआ दिखाई देता है, वह कुछ और नहीं, वह शिवलिंग है जिसे दुनिया के नजर में छुपा कर रखा गया है। इसलिए हमेशा काले वस्त्र से ढका हुआ रखते हैं और किसी भी गैर मुसलमानों को जाने की अनुमति नहीं देते हैं।